Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to study part number 17 of our grammar series named English Common Errors. In this particular session, we are going to study and find out 50 common errors. So let us start this particular session without any further delay. Sentence number 501. Considering about her good credentials, the manager offered her a job in his organization despite the lack of experience. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो पार्ट नंबर 1 में ही एरर है। कंसीडर आप किसी चीज के लिए ही करते हैं, तो यहाँ पे अबाउट जो यूज किया है वो इनकरेक्ट है, तो अबाउट यहाँ से हमें रिमूव करना होगा। द करेक्ट आंसर इज कंसीडर हर गुड क्रेडेंशियल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Although he is winning the elections over the years, this year his popularity has substantially reduced. तो अगर सेंटेंस को आप ध्यान से देखें, over the year यानी बहुत सालों से बात चल रही है। An action we started in past but till now it is in progress, तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, तो यहाँ पे इज नहीं बल्कि हैज बीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैज बीन विनिंग। हैज बीन विनिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ मैन वाज स्लीपिंग एट नाइट इन हिज कैबिन दैट सडनली हिज रूम फिल्ड विद लाइट। तो यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से देखें, मतलब एक आदमी क्या कर रहा था, अपनी कैबिन में सो रहा था जब, यानी सडनली क्या हो गया? जब सडनली, तो यहाँ पे दैट नहीं आना चाहिए, व्हेन सडनली हिज रूम फिल्ड विथ लाइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फॉर आवर्स द सेक्रेटरी इग्नोरिंग देम होपिंग दैट द कपल वुड फाइनली बी डिस्करेज्ड एंड गो अवे। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, फॉर आवर सेक्रेटरी इग्नोरिंग नहीं बल्कि सेंटेंस आपका पास्ट का है, तो यहाँ पे इग्नोर्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इग्नोर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम द फादर एंड सन डेवलप्ड concept of how they could accomplish the task and how the obstacles could be overcome. अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें तो जब कभी आप दो नाउन को एंड के साथ कनेक्ट करते हैं तो उस केस के अंदर आपको आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं होता है। या तो आर्टिकल क्या होगा? दोनों के साथ लगेगा, या आर्टिकल दोनों के साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सन के साथ तो कोई आर्टिकल है नहीं, तो फादर के साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा, तो यहाँ पर फादर के साथ विदाउट आर्टिकल हमें इसको यूज करना होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ नेक्स्ट एग्जांपल। 506. Once upon a time there was a water bearer who had two large pots each hung on each end of a pole who he carried across the neck. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो who यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन उससे पहले आपने पोल यूज किया है जो कि नॉन लिविंग है। हु तो आपका लिविंग के लिए यूज किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए आप विच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? विच, क्योंकि पोल की बात की जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऑफन वी फेस ऑब्स्टेकल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, आवर हर्डल्स seemed very small in comparison to what many others have faced. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस आपका जर्नल है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होना चाहिए, बट यहाँ पे आपने सीम्ड यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर क्या है? सीम आना चाहिए, SEEM, सीम। द मैन ran to a tree, climbed on to it and sit on a branch. अगर सेंटेंस को ध्यान से देखो तो ये V2 आपने यूज किया है, ये V2 यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पर भी तो आपका V2 आना चाहिए ना, सेट आ जाएगा, SAT, सेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A young man was standing on the road proclaiming that he had the more beautiful car in the whole world. तो यहाँ पर वो बंदा इस बात को क्लेम कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन कार उसके पास है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप क्या यूज करेंगे? मोर नहीं बल्कि मोस्ट यूज करेंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल कार आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। The girl sat down for the dinner but refused to eat until her father came home. So my dear student, जनरली जो मील्स नेम होता है, यानी खाने के जो नेम होते हैं, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच वगैरह, जनरली वो अपने साथ आर्टिकल द लेकर नहीं आते, उनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तो फॉर डिनर आना चाहिए, ना कि फॉर द डिनर।
तो यहाँ पे आर्टिकल द को हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 511। द ओनली थिंग दैट द कपल वरीड ऑन was whether their happiness would last forever। तो यानी वरीड किसके बारे में थी, वरीड अबाउट होता है, वरीड ऑन नहीं, वरीड अबाउट। तो यहाँ पर अबाउट आना चाहिए ना कि ऑन, यानी कपल क्या था, वरीड था किस बारे में, अपनी हैप्पीनेस को लेकर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वन डे द किंग वॉक अप अर्लियर देन यूजुअली टू टेक अ स्ट्रॉल अराउंड हिज पैलेस। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ कंपैरिजन दिखाया गया है, यहाँ पे देन हो गया, इससे पहले आपने अर्लियर यूज किया जो कि एडजेक्टिव है, और इसके बाद आपने देखो यूजुअली जो कि आपका एडवर्ब है। तो कंपैरिजन शुड बी मेड इन द सिमिलर केस, तो यहाँ पे यूजुअली नहीं बल्कि यूजुअल आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यूजुअल इज द करेक्ट आंसर। आई हैव क्रिटिसाइज्ड द रिमार्केबल बुक बिकॉज आई बेनिफिटेड फ्रॉम रीडिंग इट। अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो ये V2 है आपका, यानी पास्ट इंडेफिनाइट है, तो यहां पर भी आना चाहिए आई डिड नॉट क्रिटिसाइज, सॉरी आई डिड नॉट क्रिटिसाइज द रिमार्केबल बुक, क्योंकि सेंटेंस को देखो बिकॉज आई बेनिफिटेड फ्रॉम इट, फ्रॉम रीडिंग इट, यानी मुझे क्या मिला, फायदा मिला है। सेंटेंस की अगर सेंस देखोगे तो यहां पर आना चाहिए कि मैंने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया है, नहीं किया था। आई डिड नॉट क्रिटिसाइज, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है, तो आई डिड नॉट क्रिटिसाइज आना चाहिए। I did not criticize is the correct answer. Next example, as Arundhati Roy in her forward write John offers untold stories of people। तो यहाँ पे देखो as Arundhati Roy in her forward has written, यानी उसने लिखा है, has written आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में ये लिखा जाना चाहिए, तो has written is the correct answer। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। Responsibilities includes working with the editors on all aspects of the editorial process। अब यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी आपकी प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पे इंक्लूड्स लिखा है जो कि इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे इंक्लूड आना चाहिए, क्योंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर चलता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ नेक्स्ट एग्जांपल 516। We build a simple model to test whether there is a phase change in the Indian economy। ये जो मॉडल है ये तो आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल वर्ब सुना होगा आपने, लेकिन हम बात करें सिंपल मॉडल की, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मॉडल, नमूने की बात करें, मॉडल EL आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Our results indicates that in 1991 marked the end of an era। यहाँ पे देखो रिजल्ट्स आपका क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो इंडिकेट्स आना नहीं बल्कि इंडिकेट आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाइल ग्रुपिंग द वर्ड्स केयर हैव बीन टेकन टू इंक्लूड द रोल ग्रामर प्लेस इन अ लैंग्वेज। तो केयर आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आपका सिंगुलर नाउन होता है, तो इसलिए यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे हैज बीन टेकन आ जाएगा, हैज बीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बिटवीन द ईयर्स 1952 एंड 1962 आई वर्कड इन द फील्ड एज सब डिविजनल ऑफिसर। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आप किसी रेंज को बताते हो तो रेंज को बताने के लिए आप टाइम पीरियड की रेंज को बताने के लिए आप टू का यूज करते हैं, ना कि एंड का, तो यहाँ पे 1952 1962 आ जाएगा रेंज को बताने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल। द चीफ मिनिस्टर वाज ऑब्लाइज्ड टू ऑनर द premise made during the contest। अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें तो चीफ मिनिस्टर वाज ऑब्लाइज्ड, यानी वो बाध्य था किसको ऑनर करने के लिए, जो उसने प्रॉमिस किया था। ये तो यहाँ पे प्रीमाइस यूज किया, प्रीमाइस का मतलब तो आंगन हो गया, कैंपस हो गया, सेंटेंस के हिसाब से तो यहाँ पे प्रॉमिस आना चाहिए, प्रॉमिस जो उसने वायदा किया था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 521। Distrust seems to be a great factor born out of prevailing circumstances। My dear student, ये prevailing जो born है इसका मतलब होता है accepted या admitted करना, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पैदा होने की, तो यहाँ पे born out नहीं बल्कि born of आएगा, क्योंकि जब आप किसी चीज को पैदा करने की बात करते हैं तो born of हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल। As the minister was very intelligent and hardworking, the king appoints him as his chief advisor। सेंटेंस को ध्यान से देखें तो पास्ट का सेंटेंस है आपका, तो इसलिए यहाँ पे अपॉइंट्स नहीं बल्कि अपॉइंटेड आना चाहिए, तो ES को हटाकर हम ED लगा देंगे, अपॉइंटेड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ह्यूमर इज बेटर वे टू प्रोवाइड सोशल
commentary on controversy issue and some movies do not successfully. अब इशू क्या है, देखो इशू आपका नाउन हो गया, तो नाउन से पहले आपका जो प्लेस होता है वो एडजेक्टिव का प्लेस होता है। कंट्रोवर्सी खुद अपने आप में नाउन है, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि एडजेक्टिव आना चाहिए कंट्रोवर्शियल। तो क्या आ जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, CONTROVERSIAL, कंट्रोवर्शियल, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, तो एडजेक्टिव आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द कॉमेडियन enthralled everybody with his quick witty, as he had chosen just the right topic to warm up to the crowd. अब देखो ध्यान से, विटी जो है, विटी अपने आप में एक नाउन है, राइट, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से देखें तो क्विक क्या है, क्विक आपका, सॉरी विटी क्या हो गया, विटी मतलब होता है एडजेक्टिव, विटी एडजेक्टिव होता है, क्विक आपका, क्विक भी आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें नाउन चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए, तो विटी आपका एडजेक्टिव हो गया, सेंटेंस के हिसाब से हमें चाहिए विट, विट का मतलब समझ हो गया, तो यहाँ पे विट आना चाहिए। The superstar revealed that he had been turning the controversial security measures into a public relation opportunity. अब सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो हैड बीन यूज किया, जो कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, सेंटेंस आपका पास्ट का है, तो यहाँ पे रिवील नहीं बल्कि रिवील्ड आना चाहिए, तो ईडी आप यहाँ पर लगा देंगे तो रिवील्ड हो जाएगा आपका, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट का है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, 5 to 6. An old tiger living in the forest was not strong enough to hunt animals and starved for much days. सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे टू हंट, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि इन्फिनिटिव केस है, तो यहाँ पर भी V1 आना चाहिए, तो स्टार्व नहीं बल्कि स्टाव आ जाएगा, तो VE आ जाएगा, D हट जाएगा, क्योंकि 2 + V1 आएगा, आपका इन्फिनिटिव केस आएगा। My singing style was unique, but it would have been nothing without the contribution of the brilliant music directors. अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑफ के साथ आपने दो नाउन को कनेक्ट किया है, तो आर्टिकल आपने फर्स्ट के साथ लगा दिया, तो यहाँ पर आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसलिए ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर्स इज द करेक्ट आंसर, तो आर्टिकल द यहाँ से हम हटा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द बॉय वाज ऑलमोस्ट asleep when a ball flies across the garden and hit him on the foot. तो सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो देखो वॉज यूज किया, जो कि पास्ट का है, यहाँ पे फ्लाइज नहीं बल्कि फ्लू आना चाहिए, उड़ते हुए, फ्लू सेकंड फॉर्म आ जाएगा फ्लाई का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एट लास्ट अमर फाउंड नरेश अंडर द शेड ऑफ अ ट्री एंड ब्रॉट हिम बैक ऑन द रोड, ऑन द सिटी, ऑन द सिटी नहीं बल्कि वो क्या है, इन द सिटी, शहर के अंदर होता है, शहर के ऊपर नहीं, इन द सिटी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मदर सेट थ्रू हर चेयर by the fire to read her books, but her 10 little boys were too noisy. Mother set through नहीं होगा, set on होगा या set in होगा। through का मतलब तो क्या होता है, एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जब जाते हैं तो वहां पर आप through यूज करते हैं, यहाँ तो बैठने की सेंस है, तो यहाँ पर या तो in यूज करेंगे आप या on यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं, 5-3-1. Since the lion was very illness, all the other animals in the forest gave the lion a lot of medicines. Illness क्या है, देखो illness तो आपका नाउन हो गया, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से तो हमें क्या चाहिए, एक सॉरी illness तो आपका नाउन हो गया, बट हमें चाहिए एडजेक्टिव, तो यहाँ पे ill आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ill. The lion was very ill. Ill आपका एडजेक्टिव हो गया, illness आपका नाउन हो गया, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए सेंटेंस के हिसाब से। People who intend to visit the tourist spot are always thrilling to see the scenario there. तो यहाँ पर आना चाहिए are always thrilling नहीं बल्कि thrilled आना चाहिए, THRILLED, thrilled आना चाहिए, क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे रिक्वायर्ड है आपका। नेक्स्ट एग्जांपल, in such a delicate matters we often go with his advice as he has been handling such cases effectively. In such a delicate matters, यहाँ पे देखो matters लिखा है, तो यहाँ पे या तो करो in such a delicate matter आना चाहिए, या फिर matters प्लूरल मान के चले, तो यहाँ पे आर्टिकल अ को हम हटा देंगे। You should think of all the responsible possibilities before you take any decision. तो यानी तुम्हें इन सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचना चाहिए, के बारे में बात कर रहे हो तो थिंक ऑफ नहीं बल्कि थिंक अबाउट आना चाहिए, जब आप के बारे की सेंस करते हो तो वहां पर आप अबाउट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, he was too tired that he could not cross the street even with the help of porter. देखो टू और टू का कॉम्बिनेशन होता है,
और सो और दैट का कॉम्बिनेशन होता है। अब सेंटेंस के हिसाब से आप देखो तो यहाँ पे दैट आपने यूज किया है, तो यहाँ पर टू नहीं बल्कि सो आना चाहिए। तो यहाँ पे ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट इवन विद द हेल्प ऑफ पोर्टर इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। 536. Your desire to meet the president without prior appointment cannot be fulfilled. Cannot be fulfilled आना चाहिए क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव का है। ये मॉडल वर्ब आपने यूज कर लिया, उसके बाद पैसिव स्ट्रक्चर के हिसाब से बी प्लस थर्ड फॉर्म भी आपको यूज करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Whenever a man attains fame, his person qualities are imitated by others who are close to him. अब क्वालिटीज क्या है? क्वालिटीज आपका नाउन हो गया, तो नाउन से पहले आपका प्लेस होता है वो एडजेक्टिव का होता है, तो यहाँ पे पर्सनल नहीं बल्कि पर्सनल आना चाहिए, पर्सनल क्वालिटीज आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रिवर्स, माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट आर द प्लेसेस मोस्टली लाइक बाय पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो मोस्टली लाइक नहीं बल्कि लाइक्ड आना चाहिए क्योंकि पैसिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे लाइक्ड होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। When we visited to his office, we found that he was sipping coffee with some of his colleagues. So my dear student, जब आप visit को as a verb use करते हैं, तो visit अपने साथ preposition to को लेकर नहीं चलता है। तो when we visited his office is the correct answer. Next example देखते हैं। For giving up the bad habit of smoking, use of chewing gum or similar other method can be helped. तो सेंटेंस को ध्यान से देखो, तो सिमिलर अदर मेथड हमें मदद कर सकते हैं, तो यहाँ पे पैसिव रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो बी हेल्प नहीं बल्कि सिमिलर मेथड कैन हेल्प, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि सीधा हेल्प आ जाएगा, कैन हेल्प, क्योंकि सेंटेंस आपका एक्टिव में होना चाहिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड एंड सेंटेंस नंबर 541. His obviously reluctance was viewed seriously by his superiors and he was suspended. Reluctance का मतलब होता है ऐसे अनविलिंगनेस। अब रिलेक्टेंस यहाँ पर आपका नाउन है और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव का प्लेस होता है, तो ये ऑब्वियसली आपका एडवर्ब हो गया, तो यहाँ पर ऑब्वियस आना चाहिए, ओ बी वी आई ओ यू एस, ऑब्वियस रिलेक्टेंस होना चाहिए, ऑब्वियस आपका हो गया एडजेक्टिव, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एज दे वॉच द फुटबॉल मैच द ह्यूज क्राउड चैंट इन यूनिसन। यूनिसन मतलब एक ही सुर के अंदर। अब सेंटेंस को ध्यान से देखें तो सेंटेंस आपका पास्ट का है क्योंकि आपने यहाँ पे V2 यूज किया है, तो यहाँ पर भी चैंटेड आना चाहिए, चैंटेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द नॉइज वाज सो फेंटली दैट वन हैड टू स्ट्रेन वंस ईयर्स टू हियर इट। देखो द नॉइज वाज, सेंटेंस आपका पास्ट का है, ठीक है, सो फेंटली। अब सेंटेंस सो फेंटली, सो आपका क्या है, सो आपका एडवर्ब हो गया, और ये फेंटली यहाँ पर भी एडवर्ब दिया है, पर सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम चले तो सो फेंट आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन ही फाउंड आउट दैट द गर्ल हैड एस्केप्ड ही वाज एब्सोल्यूट इरिटेटेड एंड फ्यूरियस। अब देखो इरिटेटेड एंड फ्यूरियस आपका एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव से पहले जो प्लेस होता है वो आपका होता है एडवर्ब का, तो ये तो आपने एडजेक्टिव यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, तो हमें यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, तो एब्सोल्युटली इरिटेटेड आना चाहिए, एलवाई लगा देंगे यहाँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वाज अ फ्यू डेज अगो। सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो मोर और वार्मर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है, दो कंपैरेटिव डिग्री आप एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, तो मोर नहीं, मोर यहाँ से हटा देंगे, मच वार्मर हो जाएगा आपका, मोर यहाँ से हम हटा देंगे। Now let us move on to our last slide, sentence number 546. A vast numbers of people greeted the film star on his arrival at the airport. तो a vast, अब आर्टिकल अ लिखा हुआ है तो यहाँ पे नंबर्स नहीं बल्कि नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Time the concert ended, the crowd clapped and cheered enthusiastically. अब देखो मतलब जिस टाइम कंसर्ट खत्म हुआ, तो टाइम नहीं बल्कि टाइम को बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे, व्हेन यूज करेंगे, व्हेन द कंसर्ट एंडेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द स्टूडेंट्स ब्लेम देयर प्रोफेसर फॉर देयर लेट अराइवल इन द कंसर्ट। और देखिए ध्यान से, तो स्टूडेंट किसको ब्लेम करते, प्रोफेसर को ब्लेम करते, किसके लिए, उनका लेट अराइवल के लिए, तो प्रोफेसर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे देयर नहीं बल्कि हिज लेट अराइवल आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन वी हैव मेनी रूम in our house, several of which have not been used for years. अब सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आप देखो we have many room, यहाँ पे many है वो आपका
एक डिटर्मिनर है जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, तो मैनी रूम नहीं बल्कि मैनी रूम्स होना चाहिए। एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे इज व्हेन आई हर्ड फुटस्टेप्स बिहाइंड मी आई वाज बीइंग स्केयर्ड दैट आई वुड बी अटैक्ड। आई वाज बीइंग स्केयर्ड, यहाँ पे पैसिव नहीं चाहिए हमें, बीइंग स्केयर्ड तो यहाँ पैसिव हो गया, बल्कि क्या होना चाहिए, आई वाज स्केयर्ड, मैं डरा हुआ था। तो यहाँ पे आप सीधा V3 यूज कर लेंगे और ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह आपका यूज किया गया है, राइट। तो बीइंग यहाँ से हम हटा देंगे। So I hope, my dear friends, you understood these 50 common errors. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another session. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.